अरे दुल्हन, भाई तुमने ये बहुत अच्छी खबर सुनाई है कि मेरे होते ही माला की रुखसती हो जाएगी, है बताओ। बस अल्लाह का करम हो गया, मैं तो ये कहती हूँ। बस अल्लाह आगे भी सब 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 अच्छा करे। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। सिद्रा, तुमने अपने अम्मी अब्बू को बता दिया ना माला का? जी, माला के रिश्ते की खबर सुनकर बहुत खुश हुई। और बेटा ये भी बता दिया ना कि माला की मेहंदी वाले दिन तुम्हारी गोद भराई की रस्म भी करेंगे हम। जी, ये भी बता दिया, इसलिए तो ज्यादा खुश थी। इसी बहाने माला की रुखसती में भी शरीक हो सकेंगे। अच्छा सिद्रा, तुम ऐसा करो, जाके आराम करो। सुबह से देख रही हूँ काम में लगी हो, थक गई होगी। बाकी का काम एनी संभाल लेगी ना? हाँ भाई, जाके आराम कर लो। दोबारा तबीयत खराब कर ली तो क्लिनिक लेके जाना पड़ेगा तुम्हें। हाँ बेटा, अब तुम आराम करो, बाकी काम हो जाएंगे। अच्छा सुनो, जाते जाते हुसैनी से कहना अगर चाय तुम्हारी पक गई हो तो भेज दो। भाई उस बच्चे की तो चाय उबलने का नाम ही नहीं ले रही। भाई अब घर में जी लग रहा है, रौनक जो हो रही। अच्छा, वो मुझे याद आया कि बच्चियां कह रही थी कि अम्मी अगर शादी बैंक्वेट में हो जाए तो। हाँ बैंक्वेट में, लेकिन बेगम बहुत खर्च हो जाए। नहीं अम्मी, शादी में 50 खर्चे होते हैं, तो मेरा ख्याल है घर ही सेट रहेगा। चलें, जैसे आप लोगों की मर्जी। वैसे इसमें ऐसा क्या है जो आपकी नजरों के सामने से हटके नहीं दे रही? आपको नहीं पता अंसर भाई, हम लड़कियों की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। जी, अंदाजा है मुझे। फाइनली क्या मिल गया? ये देखिए, ये वही आउटफिट है, इतने दिनों से मैं ढूंढ रही थी। या अल्लाह तेरा शुक्र, अब मुझे मिल गया, मैं जल्दी से ऑर्डर कर दूंगी। वैसे मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ किचन में क्यों खड़ा हूँ और मेरा यहाँ क्या काम है। क्यों बेकार में यहाँ खड़ा हो कि मैं तुम्हारी फजूल बातें सुन रहा हूँ? है ना काम? मुझे शॉपिंग में कौन लेके जाएगा? माफ कर दो, मैंने भुगत ली है तुम दोनों की शॉपिंग यासिर भाई की शादी में। इससे बेहतर तो मैं बाहर जाके अम्मी के साथ बैठ जाऊँ। अंसर भाई, क्या है? मुझे शॉपिंग कौन करवाएगा? माला तो वैसे ही बासित भाई के साथ प्रोग्राम बना चुकी है। भाभी को भाई ले जाएंगे और मैं अकेली रह जाऊंगी। क्यों अकेली रह जाऊंगी? मैं हूं ना, मैं लेके जाऊंगा तुम्हें शॉपिंग पे। तो आप मुझे लेके जा रहे हैं अंसर भाई? तो ये लफ्ज भाई से पता नहीं कब जान छूटेगी मेरी। अच्छा, तो बस अब आप मुझे शॉपिंग पे लेके जा रहे हैं, और आपको पता है ना हम दोनों की चॉइस भी कितनी मिलती है। जी हाँ, मैं ही वो शख्स हूँ जो आपको शॉपिंग पे भी लेके जाएगा और जलीलो ख्वार भी होगा, क्योंकि जिंदगी में और कुछ करने को तो है नहीं मेरे पास। अच्छा बस आप डायलॉग ना मारो, आपको मुझे और माला को चूड़ियां भी दिलानी। हाँ जी, चूड़ियां लेने जाऊंगी, 2 घंटा लगाऊंगी। बात सुनो, मैं तुम लोगों को बाहर छोड़कर चला जाऊंगा, फिर तुम लोग जब थक आके फारिग हो जाओ ना तो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम लोगों को आके पिक कर लूंगा, ठीक है? हाँ तो ठीक है ना, हमने कौन सा कहा कि शादी का सूट भी सिलेक्ट करवा, बस पिक एंड ड्रॉप दे देना, इतना ही आसान काफी है आपका। वैसे कितने अफसोस की बात है, क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम दोनों के लिए। मजाले के एक लफ्ज भी अप्रिशिएशन का निकला हो तुम लोगों से। कितनी बातें करते हैं, वैसे ही मैं लेट हो गई हूँ और अब देखते हैं कितनी डांट खाने को मिलेगी मुझे। हटे यहाँ से। बातें करता हूँ मैं? ये लीजिए, चाय आ गई। शुक्र है भाई, चाय आ गई शादी से पहले। माला कहाँ? अम्मी, माला ने पूरी रात मुझे बहुत तंग की है। क्या हुआ है माला को? पता नहीं, रात को मैं उसके कमरे में मेहंदी का जोड़ा दिखाने गई तो ख्वाब में किसी से लड़ रही थी। पूरी रात तंग करके रख दिया अम्मी उसने मुझे, ना तो खुद सोई ना मुझे सोने दिया। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, शादी से पहले अक्सर लड़कियां परेशान हो जाया करती हैं। तुम ऐसा करो कि उसे कहना कि रात को सोने से पहले ना आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के फूंक ले अपने आप के ऊपर, फिर देखना ठीक हो जाएगा सब। जी खाला अम्मी, अभी गई थी मैं उसके कमरे में, खुद तो हाथी घोड़े बेच के सो रही, मेरी नींद खराब की पूरी रात। अच्छा बताएं, चाय कैसी बनी है? भाई चाय का इंतजार किया, लेकिन कमाल की चाय बनी है। अपनी बहू की तारीफें तो करोगी।
जाओ। नहीं हम लोग घर पे ही हैं, हमने कहीं नहीं जाना। अच्छा है तुम लोग आओगे तो मजा आएगा, और पता है माला भी बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है जल्दी से आओ, हम वेट कर रहे हैं। ओके अल्लाह हाफिज। हाँ अच्छा इंतजामात हो रहे हैं ना। हाँ जी। अच्छा ये मुझे बच्चियां नजर नहीं आ रही, बड़ी खामोशी सी लग रही है घर में। खाला अम्मी वो अपने कमरे में है, शादी की तैयारियां कर रही हैं। आपको तो पता है बच्चियों को बनने संवरने का कितना शौक होता है। हाँ भाई यही तो दिन है लड़कियों के कि वो अपने अम्मा बाबा के घर में सजे संवरे और अपने दिल के सारे अरमान निकालें, वरना दूसरे घर जाकर तो जिम्मेदारियां इतनी होती हैं कि कुछ सूझता ही नहीं बच्चियों को, और सारे लाड दुलार मैके की हद तक रह जाते हैं बस। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बस खुदा से एक ही दुआ है कि अल्लाह लड़कियों के नसीब अच्छे करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। बहुत अच्छा फर्माबरदार बच्चा है। खाला अम्मी एक वजह से मेरे दिल में बहुत सुकून है, रिजवाना ने अपने बेटे की बहुत अच्छी तरबियत की है माशाल्लाह से। बिल्कुल सही कह रही हो। हाय दुल्हन, मैं ये सोच रही थी कि वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। याद करो कि जब मैं आखिरी बार पाकिस्तान आई थी तो तुम्हारी शादी पर आई थी हैं, और देखो कि मैंने कभी सोचा था कि मैं तुम्हारे बच्चों की शादी देखूंगी है। अल्लाह का काम है देखो। खालिदान आपके आने से मेरा दिल बड़ा मजबूत हुआ है, वरना यकीन करें कि बच्ची की रुखसती के ख्याल से मेरी तो रातों की नींद उड़ गई थी। भाई ये ऐसी कौन सी अनहोनी बात है, लड़कियां तो होती ही अमानत हैं। जब हकदार आ जाए तो अमानत उसके हवाले करो और खुदा का शुक्र अदा करो, बस यही है। हाँ इनकी अम्मा ने भी यही सोचा होगा। हकदार को हम क्या रहे, अपने ही घर में पराये हो गए। दुल्हन ये मैं क्या सुन रही हूँ हैं? खाला अम्मी ऐसी कोई बात नहीं, इन्हें बस अपने दुखड़े रोने की आदत है। देख लिया, ये आशर है हमारे साथ घर में। बस अब चुप करो तुम दोनों। अब मैं यहाँ आ गई हूँ और अब ऐसा मजीद कुछ नहीं होने वाला। हाँ अच्छा बस करो। ये मेरी नजर का धोखा है या माला आज वाकई इतनी हसीन लग रही है? माला तो शुरू से ही हसीन लगती है। तुम अपने ड्रामे बंद करो। याद नहीं स्कूल में हर प्ले में हीरोइन का रोल माला ही तो करती थी। वैसे आज कुछ झूठ बोलने का आदमी दिन बनाया जा रहा है। इसमें झूठ क्या है, तुम ही तो बनती थी हीरोइन। हाय वो ग्रीन आंखों वाला लड़का रजा, इसका हीरो याद है ना? हाँ याद है, वो एनुअल फंक्शन तुम्हें याद है? उस दरख्त के नीचे स्टेज लगा था, है ना? पता है वो दरख्त कट गया। कट गया? मगर कैसे? वो तो बहुत पुराना बहुत घना दरख्त है। तुम्हें कैसे पता? मेरी छोटी बहन वहीं पढ़ रही है तो वो बता रही थी कि शायद अब वहाँ पे कंप्यूटर लैब बन रही है। ये लो चाय। अच्छा मैंने तुम आ गई। अच्छा मुझे ना दूल्हा भाई की पिक्चर दिखाओ, इसने तो हमें साफ मना कर दिया। मेरे पास इनकी कोई तस्वीर नहीं है। हाँ माला के पास वाकई कोई पिक्चर नहीं है। बस रहने दो। ऐसे कैसे हो सकता है कि इनके पास दूल्हा भाई की पिक्चर ही ना हो? हाय अल्लाह, तो मैं उन्हें कैसे देखूंगी? अरे ओह अल्लाह, कोई इनके बेकरारी तो चेक करे। हाँ तो क्यों मैं नहीं हूँ बेकरार? मेरी प्यारी सी दोस्त को कोई ऐसा वैसा लड़का मिल गया तो? वो ऐसा नहीं है। I mean, मेरे पास उनकी तस्वीर नहीं है लेकिन एनी के पास है। यार पिक्चर्स वगैरह छोड़ो, एक काम करते हैं किसी दिन तुम दोनों को और बासित भाई को साथ इनवाइट करते हैं। फिर खूब मिल लेना। ये ठीक है, लेकिन हाँ नजर मत लगाते ना। भला मैं क्यों नजर लगाने लगी? मेरा तो अपना मंगेतर इतना हैंडसम है। अरे वाह भाई, इसके मंगेतर के तो खूबसूरती के चर्चे कहाँ कहाँ मशहूर नहीं है। अच्छा अगर तुम लोग को कोई काम हो तो प्लीज बता देना, कोई भी काम। हाँ यार काम तो बहुत है क्योंकि शादी में सिर्फ 1 महीना रह गया है। हाँ तो फिर ठीक है, हम शॉपिंग के लिस्ट तैयार कर लेते हैं। अरे बाबा कर लेना, लेकिन पहले चाय तो पी लो। चलो ये सब छोड़ो, पहले शॉपिंग की लिस्ट तैयार कर लेते हैं। हाँ वो 1 महीना रह गया है। तुम लोग चाय नहीं पियोगे? पहले चाय पियो, उसके बाद लिस्ट तो तैयार होती रहेगी। चलो तुम इतना कह रही तो पहले चाय भी पी लेते हैं। वैसे माला की चॉइस तो बड़ी जबरदस्त है, बेहतरीन। हाँ यानी मेरी चॉइस अच्छी है। यहाँ तुम्हारी चॉइस का जिक्र कहाँ से आ गया? मैं माला की पसंद की बात कर रही हूँ। माला किसकी चॉइस है? ओह अब मैं समझी। जी, क्रेडिट गोज टू मी। हाँ ठीक है। अच्छा हम बस भी करें? नहीं भाई, वैसे तो कोई लड़की देखने को तैयार भी नहीं था, वहां जाने के लिए भी तैयार नहीं था, और अब क्रेडिट गोज टू मी। हाँ
वैसे मैं एक बात सोच रहा था। क्या? हम माला के घर 2-3 बार दावत पे जा चुके हैं, लेकिन उनको एक ही बार दावत दी है। कुछ अजीब सा नहीं लगता? मैं सोच रहा था कि अगर हम उनको इनवाइट कर लें तो। वैसे मैं आपके इस इनविटेशन के पीछे ख्याल को बड़ी अच्छी तरह समझती हूँ। एक तो अम्मी आप हर बात समझ कैसे जाती हैं? इसलिए कि मैं आपकी अम्मी हूँ और आप मेरे बेटे, और मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। अम्मी बुलाएंगी ना? देखो, ना मैं उन्हें बुलाऊंगी और ना ही वो लोग आएंगे। और अगर आप भी गए ना तो वो माला को घर पे ही छोड़ के आएंगे। तो माला नहीं आएगी तो? अम्मी बुलाए ना उनको। तुम्हारी शादी में दिन ही कितने रह गए? 24 घंटे तुम्हारे पास ही होगी। चल। माला, माला क्या हो गया? माला? एनी? हाँ? एनी कॉकरोच? कॉकरोच इतना बड़ा? हाथ धोती है माला, कॉकरोच है तो मार दो ना उसे। पागल हो गई हो क्या? जान निकल गई है मेरी डरपोक बहन। एक काम करो, तुम समझो तुम माला नहीं हो, एनी हो, जो सबसे ज्यादा बहादुर है। 1 मिनट में इस कॉकरोच को मार सकती है। चलो फौरन चप्पल उतारो और इसे मारो। माला, मारा कि नहीं मारा? कुछ तो बोलो यार। माला, माला, माला क्या हुआ? क्या हो गया माला? हाथ धोती है। इतनी बड़ी बड़ी चीखें तुमने मारी है। कॉकरोच था, कोई सांप नहीं था। सांप होता ना तो मार देती। कॉकरोच तो मुझे घिन आती है। बहुत ही कोई डरपोक हो यार तुम तो। हाथ धोती है माला। चलो जाओ जाके कपड़े चेंज करो। नहीं, उसी से बाहर निकला था। मैं ऐसे सोचूंगी। भाई अब तो मार दिया ना कॉकरोच, अब क्या डर रही हो? नहीं। और अब खुदा के लिए कोई डरावना ख्वाब मत देख लेना। 2 दिन से सोने ही नहीं दिया है मुझे। पता नहीं कौन सा जिन आशिक हो गया तुम पे, जो ना तुम्हें सोने देता है ना मुझे सोने देता है। ये जो तुम कॉलेज के उस दरक की आशिक थी ना, ये उसी की सजा है। मुझे तो लगता है उसका कोई जिन आ गया तुम पे, जो तुम्हारा पीछा करते करते घर तक आ गया। और अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा माला। एनी की बच्ची। क्या हुआ? अम्मी, ये माला ने मुझे तंग करके रख दी। पूरी रात ना तो खुद सोई है ना मुझे सोने दिए। मैं आपको बता रही हूँ, इसका इलाज करवा लें वरना। इलाज? किस बात का इलाज करवा लो? एक ख्वाब को अपने हवासों पर सवार किया हुआ इस लड़की ने, और कुछ नहीं है। कितनी मर्तबा मैंने कहा है कि रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़कर सोया करो। मजाल है मेरा कहना मान जाए, फिर डरावने ख्वाब तो आएंगे। मैंने भी रात को यही कहा कि अल्लाह का नाम पढ़ लो, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जबान जम गई है। कुछ बोल ही नहीं रही थी, बस मुझे घूरे जा रही थी। ऐसा क्या देख लिया? पता नहीं अम्मी, आपको पता है, कह रही थी कि मैंने कोई साया देख लिया जो हाथ पकड़ के इसका हाथ खींच रहा था और कह रहा था कि चलो मेरे साथ। हाय मैं मर गई। इसका आज ही सदका देती हूँ मैं। हाँ अम्मी। इनको क्या हो गया? मैं अभी तो अच्छी भली बर्तन धो रही थी। बर्तन छोड़ गई भाई। अच्छा तुम धो लो अब। मैं नहीं धो रही।
बासित भाई सो रही होगी ना, क्या इमरजेंसी हो गई ऐसी? इतनी मुश्किल से इजाजत मिली है शॉपिंग के बहाने। वैसे अगर रिश्वत तगड़ी हो ना तो बंदी आपके कुछ काम आ सकती है। अच्छा मेरी माला से बात तो करवाओ। अच्छा सब्र तो करे, मैं जा ही रही हूँ। देखो जरा सब्र ही नहीं है। ये देखें खालाम्मी अच्छे हैं ना? हाँ देखो, लेकिन अब ऐसे जेवर कहाँ मिलते हैं दुल्हन। मेरी मानो तो बच्चियों से पूछ के उनके जेवर बनवाओ, अरे ताकि वो पहन तो सके। खालाम्मी ये मैंने बच्चियों के लिए संभाल के रखे हैं मैं। पर बेटा हमारी बच्चियों को भी जमाने की हवा लग गई है, वो इन चीजों की क्या कदर जाने। एक मिनट, अम्मी का फोन है, आपसे बात करना चाहें। हाँ। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बस आप तैयारी पकड़ लें, आपकी बेटी की भी साथ ही गोद भराई करनी है मैंने। हाँ हाँ बासित भाई, 1 मिनट रुक जाए, बात कर। माला, माला, माला। हेलो एनी। अम्मी, माला क्या हो गया? क्या हुआ माला को? हेलो माला क्या हो गया? अम्मी इधर आए। अम्मी माला को कुछ हो गया। चलें जी, ठीक है। अम्मी क्या हुआ? अम्मी, अम्मी माला उठ नहीं रही, जल्दी आए। क्या हुआ माला को? खुदाया, इतना तेज बुखार हो रहा है। सदके मेरी बच्ची, ये पाँव तो खोल के लेटो ना, बुखार में ऐसा नहीं करते। अरे बेटा कपड़ा तो हटाओ जरा, ताकि हवा तो लगे, वरना बुखार और तेज हो जाएगा। तुम जाओ बहन के लिए दूध गर्म करके लेकर आओ। खुदाया, क्या बनेगा इस बच्चे का? ये बस हो जाएगी ठीक इंशाल्लाह। माला की तबीयत कैसी है? भाभी बहुत तेज बुखार हो रहा है माला को। मुझे लगता है कि उसे किसी पीर को दिखाना चाहिए। इस तरह ख्वाब, इसमें कोई हर्ष तो नहीं है? मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। माला बेटा, अरे ये क्या बेटा, रो रही हो? डर लग रहा है। नहीं बेटा, डरने की क्या बात है, अल्लाह का इतना नाम पढ़ा है मैंने, अब सब डर वगैरह खत्म हो जाएगा है। अच्छा ठहरो 1 मिनट, ऐसा करती हूँ मैं जाके ये मिर्चें जला के आती हूँ किचन में, है सारा खौफ भाग जाएगा, फिक्र नहीं करो, अभी आती हूँ। ये अम्मी ने भेजी है। ठीक है, अच्छा किया कि तुम आ गई, मैं अभी सोच ही रही थी कि किसको आवाज दूं। अच्छा तुम ऐसा करो, इसके पास बैठो, मैं अभी होके आती हूँ, है ठीक है? आ जाओ, बैठ जाओ।
अरे क्या हुआ भाई, ये चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ी गई? कोई जिनबूत देख लिया क्या? यासिर, कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे अरे क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? यासिर, वो माला को बहुत तेज बुखार है। अरे वो तो अम्मी ने बताया है मुझे, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? ऐसी अजीब सी क्यों हो रही हो? यासिर, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अरे बैठे बिठाए क्या हो गया है? सब खैरियत तो है? यासिर, प्लीज घर जल्दी आ जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे कोई घंटा लग जाएगा। प्लीज आप जल्दी घर आ जाए, मुझे बहुत वहशत हो रही है। देखो दुल्हन, जब लड़कियों के रिश्ते तय होते हैं ना तो घबराहट हो जाती है बच्चियों को। नई जगह, नए लोग, हजार तरह के वहम होते हैं। बचपन में तो ये डरती थी, लेकिन बड़े हो गए तो कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ था। बेटा बता रही हूँ ना कि कुछ नहीं होता, बस नई जगह और नए रिश्ते निभाने का खौफ होता है इन बच्चियों को, इसीलिए फौरन डर जाती है। लेकिन खालाम्मी, इसके तो ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। हाँ, तुम बता रही थी कि बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा भाई, मुझे दूल्हा से तो मिलवाओ तुम। आज शाम को आ रहा है ना, मिल लीजिएगा। चलो फिर तो अच्छी बात है। जी जी, अभी मैं करवाती हूँ आपकी बात। माला, माला, जाग रही हो? माला, ये लो बासित भाई की कॉल है, बात करो। माला, हाँ बात करो ना। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। पागल तो नहीं हो गई हो? कॉल पे वो। मैंने कह दिया ना, मुझे किसी से बात नहीं करनी। अच्छा ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारी फिर बात करवाती हूँ। जी हेलो। बुखार में मुझसे बात न करने की वजह मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लगी? शायद मेरी माला को मेरी ही नजर लग गई है। ओ, क्या हो गया सिद्रा तुम्हें? किन चक्करों में पड़ गई हो? मैं नहीं पड़ी वो है। यहाँ से मेरा यकीन करें, कुछ है उसके साथ। सारा दिन मैं उसके कमरे में बैठी, ऐसे लगा जैसे कोई है वहां। घबराहट होने लगी मुझे, रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे। ये सिर्फ तुम सोच रही हो? जो ख्वाब वो देखती है वो मैं तो नहीं देखती। तो फिर क्या सोचा है तुमने? मुझे डर लगने लगा है। फिर? इस्लामाबाद भेज दें आप मुझे। क्या? इस्लामाबाद? हाँ, जो आज महसूस किया अगर दोबारा किया ना तो बहुत बुरा होगा। से मैं सच कह रही हूँ, कुछ है, आप यकीन नहीं कर रहे। मिर्चें जलाकर आई हूँ अभी। मजाल है जो इतनी सी भी धांस उठी हो। तौबा तौबा, बहुत बुरी नजर लगी है बच्ची को। खालाजान बस अब आप ही देखिए, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। अरे परेशान होने की क्या जरूरत है बेटा, इतना अल्लाह का नाम पड़ा है, तस्बीहां पढ़ के फूकी हैं, तुम देखना बिल्कुल ठीक हो जाएगी बच्ची इंशाल्लाह ताला। शादी सर पर है, पता नहीं बच्ची के दिल में क्या खौफ बैठ गया है। अरे भाई देखो, अब तुम फिर से वही पुराना किस्सा लेकर मत बैठ जाना। कौन सा किस्सा? आप बात करते हुए सोच भी लिया करें, मैं झूठ तो नहीं बोल रही। चशमदीद गवाह हैं आप उस बात को। देखो भाई, मैं तो इस मामले में खामोश रहना ही बेहतर समझता हूँ। कि नेकी काश आप पहले कर लेते तो अच्छा था। अच्छा दुल्हन,
जब माला उठेगी ना सोकर, उसे खाने के लिए कुछ हल्का सा देना है। और दवाई भी। अरे भाई, दवा की कोई जरूरत नहीं है। पास बैठकर प्यार से अच्छी अच्छी बातें करोगी ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। दवा तो देनी पड़ेगी ना, बहुत बुखार है उसे। एक दिन के बुखार से अपनी हालत देखो। माला शादी करी पे यार, तुमने क्या हालत बनाई हुई अपनी। प्लीज आनी, सुबह की बातें मत करो, मैं बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा बात करने को। फिर मेरा दिल चाह रहा है तुमसे बात करने को, अब क्या करें फिर? वैसे माला, पता है मैं सोच रही थी कि भाई से कहती हूँ तुम्हें किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा दें। हो सकता है ये सब किसी मामूली सी वजह से हो रहा हो। देखो, अगर वजह पता चल जाएगी ना तो तुम्हें तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। अच्छा मुझे ये बताओ, वासिद भाई के साथ शॉपिंग पे गई हो, सारी शॉपिंग करनी है, कुछ छोड़ा भी है? नहीं, अभी कहाँ सारी शॉपिंग हुई है। वो तो कह रहे थे कि सारी बरी में आपकी पसंद से लूँ, तो ज़्यादा टाइम तो लगता है। वाह भाई, क्या बात है आपकी। खैर ये भी एक वजह थी, वरना कोई भी नहीं जाने देता तुम्हें उनके साथ। अच्छा ये बताओ, वासिद भाई को कॉल करूं, बात करोगी? हाँ हाँ, ये लो, तुम बात करो, मैं अभी आती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वो जी, बस सर भारी हो गया था, चक्कर से आ गए थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ। आप बताएं, आप कैसे? मैं ये शादी नहीं कर सकती। तेरे इफ़्फ़त को कोई जादूगर, जोगी या आमिल लेकर नहीं गया, उससे तो बल्कि
एक आम से इंसान एक लड़की ने आजाद करवाया है। उस ताबूत से खुद को आजाद करवाकर उसकी मोहब्बत में कैद हो गया है वो। मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए अदीना, उसे मेरे पास लेकर आओ।